अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लू। ये ड्राइंग रूम जी बड़ा जाना पहचाना और बड़ा मशहूर ज़माना है अभी कल्चर के फील्ड में। और हम बैठे हुए हैं काशिफ मलिक साहब के घर। तो डॉक्टर साहब हैं, उमेर भाई हैं, काशिफ मलिक साहब खुद हैं, और बिहाइंड द कैमरा द मोस्ट सीनियर खुर्रम इकबाल भाई। तो मैंने सोचा कि लोग चाहते हैं सुनना, लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि जो जितने भी सीजन फैंसियर्स या जो जिन लोग जो पुराना लबर्ट के अंदर काम कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या राय है, वो इन फ्यूचर क्या वर्किंग करने जा रहे हैं, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मार्केट्स को लेके, कि अभी जो सिचुएशन और इन फ्यूचर जो चीज़ें हो रही हैं वो किस तरह प्लान कर रहे हैं। तो ये वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी बातें जान सकें। तो पहले खुरम भाई की बात सुनते हैं और फिर बाकी सबकी बारी बारी। जी खुरम भाई, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अच्छा है। जी खुरम भाई, ये बताएं, क्योंकि आप हमेशा एक लार्ज स्केल फार्मिंग या जो कमर्शियल बर्ड है वो आपने शुरू से रखा हुआ है, लाइक 15-20 साल हो गए, बल्कि मुझे भी बिल्कुल। आपने शुरू करवा के दिए थे। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किस तरह प्लान कर रहे हैं अपने कमिंग ईयर को? देखिए जी, जो करंट सिचुएशन है उसमें हर बंदा घबराया हुआ है, परेशान है कि जी बर्ड बिक नहीं रहा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ गई है, फ्यूचर में क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल में ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कमर्शियल को बढ़ाएं, कमर्शियल को क्वांटिटी पे खेलें आप। हर बिजनेस में ये होता है, 3-4 साल बाद थोड़ी सी एक डिप आती है, वो बैलेंस करती है चीज़ों को और फिर चीज़ें बेचने की तरफ चली लेकिन खुरम जाती भाई, हैं। कमर्शियल बेचेगा, आप कह रहे हैं क्वांटिटी बढ़ाएं, अगर क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं तो बेचेंगे किधर हम? सर देखें, बहुत सारा जो लोगों में एक पैनिक फैला ना, वो रेट की वजह से फैला। लोग क्रीमिनो अल्बाइनो का रेट 12-13 अल्बाइनो का 25-30 क्रीमिनो का समझ के बैठे हुए थे कि इसी रेट पे इस साल भी बिकेगा। हमेशा ऐसे नहीं होता। आपको याद होगा 4-5 साल पहले अल्बाइनो 13-14 से 2500, 3000, 3500 पे आ गया था। बिल्कुल। उस वक्त भी ऐसा ही पैनिक फैला था। उसमें ये था कि जो लोग घबरा गए, जो परेशान हो गए, जो खाली इसको एज ए कमर्शियल बिजनेस के तौर पे लेके आए थे, वो फारग हो गए, वो चले गए, उन्होंने ख़त्म कर दिया। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो लोग इसमें पेशेंस नहीं रखेंगे, जो प्योर हॉबीस्ट नहीं है, जो कमर्शियलिज्म के लिए इस फील्ड में आए थे, वो निकल जाएंगे। जो प्योर शौकीन है, जो प्योर हॉबीस्ट है, जिसको बर्ड से प्यार है, तो पहली चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको हॉबीस्ट होना चाहिए, आपको बर्ड से प्यार होना चाहिए, फिर आप इसको कमर्शियलिज्म की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर ये दो चीज़ें नहीं है तो फिर आप इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। लाल आंख एक ऐसी चीज़ है जो कभी मार नहीं खाएगी, चाहे आप अल्बाइनो में लगाएं, चाहे आप ये क्रीमिनो में लगाएं, चाहे आप ये पेल फेलो में लगाएं। लाल आंख पे जब आप काम करें तो सिर्फ क्रीमिनो अल्बाइनो पे ना करें, उसकी क्वांटिटी ज़रूर ज़्यादा लेकिन रखिएगा। खुरम भाई, ये बात भी तो बताएं जो अभी आपने मुझे जिक्र किया कि बर्ड जिस तरह जो एक्सपोर्ट हो रहा है, और आप जो एक्सपेक्टेड रेट बता रहे थे कि अल्बाइनो अगले साल एक्सपेक्टेड है कि 8 से 9 हज़ार, और क्रीमिनो 15 से 20 हज़ार पे दोबारा चला जाएगा, वो भी ज़रा लोगों को थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, मेरी अपनी प्रोडिक्शन है, और जो मैंने जितना 20-22 साल में बर्ड्स को देखा है ऊपर नीचे होते हुए, आपको याद होगा जब 4-5 साल पहले ये 2500-3000 पे गया था, तो उसके बाद ये दोबारा 12-13 हज़ार पे वापस आया। मैं ठीक। फ़ौरन तो नहीं कहता कि शायद ये नेक्स्ट ईयर 12-13 पे आ जाए, लेकिन ये 8-9 पे आ सकता है। बिल्कुल ठीक। आपका क्रीमिनो जो अभी 8-9 पे है, ये 15-16-17 पे जा सकता है। ठीक। तो इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है। हाँ, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि जैसे किसी ज़माने में क्रीमिनो 35-40 पे था और अल्बाइनो 15-18 पे था, वैसे जाएगा। लेकिन ये थोड़ी स्टेबल हो जाएगी चीज़, बिल्कुल चीज़ ठीक। बेहतर हो जाएगी। कमर्शियल ज़रूर लगाएं, बिल्कुल ठीक। हौसला रख सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं तो उसको ज़रूर बढ़ाएं, और साथ थोड़ा थोड़ा पेल फेलोज़ की तरफ भी चलें। बिल्कुल पेल ठीक। फेलोज़ अब बहुत सारे लोगों की रीच में आ गया है, लोग उसको ख़रीद भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मेरे हिसाब से आप अपने जो शेड की रेशो है वो 70-30 के मुताबिक रखें। बिल्कुल सेवेंटी ठीक। परसेंट कमर्शियल और 30% म्यूटेशन। म्यूटेशंस, और बिल्कुल एक ठीक। मैं आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा, काफ़ी लंबी हो गई है। अल्बाइनो क्रीमिनो के अलावा भी इनोज हैं। बिल्कुल ठीक। एक्वा आ गया है, आप एक्वा को इनो में डालें, एक्वा इनो बनाएं। बड़ा खूबसूरत बर्ड है, मैंने पहले पोस्ट में भी लगाया था। वो भी, उसकी भी कमर्शियल वाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो भी लोगों के पास नहीं है, उसकी वर्किंग शुरू हो रही है, उस पर वर्किंग करें और उसको प्रोड्यूस करें। मेरे मुताबिक वो अल्बाइनो क्रीमिनो की नेक्स्ट टाइम जगह वो लेगा। येलो फेस इनो में भी काम करें, येलो फेस को इनो के साथ लगाएं, बड़ा खूबसूरत बर्ड बनेगा। आप येलो फेस को भी लेके आएँ, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसमें म्यूटेशन पे काम करते रहें। इस हॉबी की खूबसूरती है कि अपने आप को एक जगह पे ना रोकें। जितनी नई म्यूटेशंस आ रही हैं, जैसे जैसे आप अफोर्ड करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे ले सकते हैं लें, और उस पर काम करें, येलो फेस में भी करें, इनो में भी करें, और इस चीज़ को बढ़ाएं। थैंक यू खुरम भाई। खुरम भाई ने तो ज़बरदस्त अपना सारा फीडबैक दे दिया। अब जो है ना, हम बड़े ही इंपॉर्टेंट और चार्मिंग बंदे के पास जाने वाले हैं, ठीक है? और वो ज़रा बताएंगे कि वो क्या करने लगे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं ओवरऑल मार्केट में डिफरेंट लोगों से। तो वन एंड ओनली मैं बात कर रहा हूँ काशिफ मलिक भाई की, वन एंड ओनली काशिफ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी काशिफ भाई। सर मैं ना इस साल जो बर्ड्स को देख रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह से बर्ड बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो गया है।
अल्हम्दुलिल्लाह से बर्ड जो है ना बेहतरी की तरफ जाने लग पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं इस टाइम बाइंग कर रहा हूँ, देखें जी इस प्रकाश जी भाई सॉरी, बेहतरी की तरफ किस तरह आप कह रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कोई भी नहीं बेहतरी, हमारा तो बर्ड ही नहीं बिक रहा, कैसे बेहतरी की तरफ सर जा रहा है जनाब? सोशल मीडिया पे नेगेटिव लोग जो है ना वो ऐसी पोस्टें लगा के लोगों को वो पैनिक कर रहे हैं कि बिक नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे साथ जो लोग अटैच हैं वो कह रहे हैं कि बेहतरी आना शुरू हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं। ये तो जी वो चीज़ है, प्रैक्टिकल फीडबैक जो सिर्फ हम सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी देखते हैं वो एक अपनी जगह, लेकिन प्रैक्टिकली जो लोगों के बर्ड बिक रहे हैं, जो हमें भी, मुझे तो पता है, जी जी, लेकिन जो आपके साथ लोग या जो लोग काम मेरे कर रहे हैं, आप सर्कल कह रहे में हैं कि जो वो लोग हैं उनकी उनकी सेलिंग सेलिंग अब हो अच्छी हो रही रही है। है ठीक है। और होना शुरू हो गई है, काफ़ी बेहतरी आ रही है। मैं तो इस दफ़ा लोग कह रहे हैं अल्माइनो क्रीमिनो ये ख़त्म हो गया, डूब गया, ऐसी बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पेड़ बढ़ा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये नहीं कि बिका नहीं, मेरे तो सारे मैंने क्रीमिनो आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैंने सेकंड और थर्ड करके बेच भी दिए हुए, वेरी गुड। डेकिनोज भी बेच दिए हुए हैं। काशी भाई बर्ड जा कहाँ रहा है? आप जरा खुल के वो बातें बताएं जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताई हैं, सर वो फलाने बॉर्डर से उसने आपको फ़ोन किया, इतना ऑर्डर था, ये क्या हो रहा है, ये सर बताएंगे बर्ड जरा? जो है ना थ्रू आउट देखें, हमारे एक्सपोर्टर्स भी पोस्ट भी लगाई है, बुखारी साहब ने भी लगाई है। जो ना एक्सपोर्ट हो रहा है पर वो इतना मतलब शो सोशल मीडिया पे शो नहीं हो रहा। हमें जो हमारी मतलब छोटा सा नहीं, नॉलेज वो जो लोगों 4,000 का नंबर था वो बताया ना, थोड़ी से सी सर बात सही सारा सही कुछ ही सही सी जाना बात है। देखें, ऑनेस्ट बीइंग ऑनेस्ट, मैं सर ये वीडियो में बिल्कुल देखिए क्लियर बात कोयटा चाहता हूँ ताकि के सही बात पता सर चले। कोयटा के तो कमर्शियल बर्ड जो है ना हमारा थ्रू कोयटा निकल रहा है। ठीक है। और बाकी ये है कि हालात बेहतरी की तरफ आ गए हैं। मैंने तो इस साल डन फेलो अपलाइंस भी लिए हैं, एक्वा अपलाइंस स्प्लिट फेलो भी लिए हैं, एक्वा अपलाइंस भी तो लिए हैं, आपने महीनों में तो डाल। पैसे बाहर निकालने चाहिए थे, क्योंकि ये तो बिजनेस जो है वो नहीं चल वो रहा, तो नहीं पैसे सर, बाहर निकालें और कहीं और इन्वेस्ट करें, क्यों डाल सर रहे हैं दोबारा? 2019 में भी ऐसे ही हुआ था। मैं जैसे खुरम भाई भी कह रहे थे 2019 में 2503,000 का अल्बाइनो हो गया था, रेड आइस की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर 12,000 पे चला गया। लेकिन बेहतर होगा अगर आप ये कहें कि वेरी नेक्स्ट ईयर आपका वो 12-15 का होगा, वो नहीं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ 8-10-7-8 इस रेट में लेकिन जो बिक आपने जाएगा। अभी बात की, मैं खुल के कि 1.5 मिलियन आपने री इन्वेस्ट किया है, वो में अभी क्यों नहीं बिजनेस गया? भी देख लें आप, सब पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही बिजनेस हैं। उमैर भाई आपको आगे बताएंगे, देखें प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही चल रहा है। बाकी चीज़ें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में बेस्ट बिजनेस यही है। लवबर्ड्स को मैंने अरूज ही में देखा है, लेकिन 19 में आया था, लेकिन फिर उसके बाद देखें 4-5 साल कैसे लोगों ने कमाया भी है इसमें। ठीक। तो शौकीन बंदा कभी भी लवबर्ड नहीं छोड़ेगा। और अच्छा बिजनेस और बहुत अच्छा बिजनेस है, मैंने री इन्वेस्ट किया है, मैंने ठीक। 1.5-2 मिलियन दोबारा लगाया। ठीक। थैंक यू और काशी भाई। चलें, थैंक यू। तो जो लोग जानते हैं और उन्हें वाकई पता है, इन्होंने पोस्ट भी अभी लगाई हुई थी फेसबुक पे, वो सारी बाइंग की और इन्होंने वो बाइंग की भी, तो दैट्स ग्रेट। उमर भाई को सारे ही जानते हैं और बहुत सीनियर, और मैं उमर भाई की बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी दूंगा, और ख़ास तौर पे इस जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि उमर भाई बीइंग अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सिर्फ प्रॉपर्टी को नहीं जानते, बल्कि वो सारे बिजनेस टाइकॉन्स, क्योंकि बहुत बड़े बड़ी जगह प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं वो उनके क्लाइंट्स हैं। अगर भाई थोड़ा सा बताते हैं कि क्या सिचुएशन है अस्सलाम वालेकुम। ओवरऑल। हाँ जी, देखें मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँगा एग्रीकल्चर बिजनेस को विद द अदर बिजनेसेस। एट द प्रेजेंट हम एक ना हम एज ए नेशन एक ऐसे मोड पे पहुंच चुके हैं, जो मैंने जब मैं 20-21 साल का था, मैं तभी प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया था, बिज़नेस शुरू कर दिया था। तो पिछले 25 साल में मैंने नहीं देखा ऐसा दौर आया हो। अब इसमें इसमें बड़ी वजूहात हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने पैनिक पैदा कर दिया है अपने बर्ड्स के फील्ड में कि यार बर्ड नहीं बिक रहा, ये वो है। लेकिन आप सारे बिजनेसेस को देखें, नंबर वन एग्रीकल्चर को देखें आप। सबसे बड़ी तो हम एज ए एग्रीकल्चर कंट्री हैं, अभी अभी उस एग्रीकल्चर पे का। मैं पूरी आपको डिटेल दूंगा, बीइंग हाँ जी, एन एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चर में इतना जो स्लम्प आया कभी भी नहीं आया, मैंने नहीं ट्रू देखा। दैट। नंबर नंबर दो, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे। उसके बाद इसी तरह छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ छोटे छोटे और भी हैं बिजनेसेस, जैसा आर्किटेक्ट का बिजनेस है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस है। इसके अलावा फिर आप दूसरे बिजनेस देखें, खाने पीने पे भी फ़र्क पड़ा है। उसके बाद गारमेंट्स के फ़र्क पड़ा है, जब अब लोगों के बिजनेस नहीं चलेंगे।
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो इस टाइम बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो बहरान था और उसके बाद वो ऑल ओवर द वर्ल्ड compete नहीं कर रही, तो एज ए नेशन ना हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। अब हम बर्ड्स के फील्ड को कहते हैं, मैं तो ये हमेशा दोस्तों को मशवरा देता हूँ कि आप कुछ ना कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, तो साथ आप बर्ड्स को भी रखें, पूरा इस पर रिलाई ना करें। ठीक। जब आप थोड़ा बर्ड्स पे रिलाई नहीं करेंगे तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, बर्ड की होल्डिंग है, पैनिक में नहीं आएंगे। तो इसी वजह से हमारी जैसे ही पैनिक बर्ड्स इंडस्ट्री पे आया, तो जो लोग पूरा इस पे उनका सर्वाइवल इस पे था, वो उन्होंने पैनिक पैदा किया, और उस पैनिक की वजह से ही बर्ड्स की सेल में इस टाइम काफ़ी मुश्किल और हालात उमर हैं। भाई, जो भी आप बात कर रहे थे कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तो हुई हो, हाँ जी। दूसरा जो भी आप बात कर रहे थे कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चाहिए एस्टेब्लिश होने के लिए बर्ड्स में, अब आपको रखे तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गया। रहीम भाई मैंने तो जो लोग, सॉरी आपकी बात, हाँ तो जी। जो लोग पिछले 1-2 साल के अंदर आए और वो इससे बड़े छक्के मारना चाहते थे, नहीं, वो वो नहीं। किस तरह पॉसिबल हो सकता देखिए, था? कोई भी चीज़ है जब तक आपको उसमें शौक नहीं ना होगा, एक बिजनेस भी होगा, मेरा अपना बिजनेस है, जब तक मुझे उसमें कंस्ट्रक्शन में शौक नहीं होगा, मैं कंस्ट्रक्शन में सर्वाइव नहीं कर सकता। या तो खाली पेट भरने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन शौक जो है वो आपको ऊपर तरक्की की तरफ लेके जाता है। अब इसी तरह अगर बर्ड्स के बिजनेस में आपको अगर शौक नहीं है ना, तो वो 1-2 साल बाद आप उससे फेडअप हो जाएंगे। अब हम सब जितने बैठे हैं, हम पुराने शौकीन हैं। 2010-11 से जब रखने शुरू हुए, मैं अभी भी कह रहा था कि यार बर्ड अगर फॉर एग्जांपल नहीं बिक रहे, तो मैं भी अभी भी अपलाइन की वर्किंग कर रहा हूँ, दिल कर रहा है कि यार इस तरह के बर्ड्स हैं, तो वो एक शौक चलता रहता है। तो मेहर भाई, इस साल आपकी क्या प्लानिंग्स है? किस तरह आप अपने बर्ड्स के पोर्टफोलियो को डिजाइन रहीम भाई, मैं हमेशा से एक लिमिटेड है, बाकी लोगों को भी मशवरा दूंगा कि उस पर बहुत ज़्यादा आप अपने बर्ड्स पे इतना ना कर दें कि आप तब रिलाई करें कि यहाँ से ही सारी आउटपुट आए और मैं अपना सारा सर्वाइवल इस पे करें। आप इतना कहो कि आपकी अच्छी लाइफ जो साथ चल रही है उसमें उसको बेहतरी की तरफ ये लेके जाए। नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है कि बर्ड अपग्रेड करें आप या इतने- कमर्शियल पे चले जाएं, या इतने क्या? अच्छे बर्ड, इतने ब्रीड करवाएं जो आप कल सेल भी कर ठीक सकें, है। उस पे क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज ना हो सके, और ताकि और आप इतने बर्ड ब्रीड करवाएं जो आप कल को होल्डिंग भी करना पड़े कुछ। अब देखें ना, जो ये इस टाइम मार्केट में पैनिक है, तो पैनिक यही है कि लोगों के पास बर्ड रखने की जगह नहीं है। वो कहते हैं आप अगर एक प्लानिंग के साथ एवरी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल 200 चिक्स आप साल में एक नॉर्मल ब्रीडर अगर करता है, तो अगर वो 40 या 50 इस टाइम तक बेच सका, तो बाकी उसके पास एक अच्छी जगह होल्डिंग के लिए होनी चाहिए। और आपने अपग्रेड क्या किया इस साल? कुछ अपग्रेड किया? रहीम भाई, अपग्रेड सब में ही, सब जो नई म्यूटेशंस हैं उसमें मैं कर रहा हूँ, लेकिन स्लोली उसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपनी लाइंस खुद बनाएं, थोड़ी बेशक इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन खुद उस पर वर्किंग करें। अब लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है, फॉर एग्जांपल किसी ने 10 पेयर ले लिए बड़ी महंगी पिछले साल, वो अगर फॉर एग्जांपल नहीं चलते या वो नीचे आते हैं तो वो लॉस करते हैं। तो सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, पेल फेलोज हैं, डन फेलोज हैं, एक्वाज हैं, येलो फेज हैं, सबको थोड़ा थोड़ा साथ साथ लेके चलें। ठीक है मेहर भाई, थैंक यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा हेल्पफुल होगा वो लोग जो बिजनेस को समझना चाह रहे हैं। थैंक यू जी, डॉक्टर शोएब साहब अपने पेल फेलो प्लाइंस और ज़बरदस्त किस्म की एवरीज और हाइजीन को लेके डॉक्टर साहब बड़े रिनाउन है। तो डॉक्टर साहब, आप क्योंकि डीवीएम हैं, सीनियर डॉक्टर भी हैं, गवर्नमेंट में सर्व भी कर रहे हैं और पोल्ट्री सेक्टर को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो जो आप अभी सारी डिस्कशन कंपैरिजन दे रहे थे, कुछ बताते हैं हमें? बीइंग अ वेट और माय प्रोफेशनल बैकग्राउंड, इसको मद्देनज़र रखते हुए, मौजूदा हालात को देखते हुए, और इसको मैं कंपेयर करूंगा पोल्ट्री के साथ। ठीक है। तो नेगेटिविटी के ऊपर बात करूंगा मैं, जैसा कि पिछले 2 माह के अंदर पोल्ट्री में बहुत अच्छे रेट थे, और फिर एक नेगेटिविटी फैलाएगी सोशल मीडिया के ऊपर कि पोल्ट्री के यूज़ से लोगों के अंदर एलर्जिक का प्रॉब्लम आने शुरू हो अच्छा, गई। रिसेंटली हुआ? रिसेंटली इसकी पोस्टें लगी हैं, पिक्चर्स लगी हैं, उसमें फेस पे एलर्जिक रिएक्शन दिखाए गए हैं। ये ह्यूमंस में एलर्जी हुआ साइड के है? ऊपर ना पोल्ट्री की कंजम्पशन से। ओके। उसके साथ ये बताया गया है कि इसके इस्तेमाल से हार्मोन्स के इशू आते हैं, स्पेशली बच्चों में और ख़वातीन के अंदर प्यूबर्टी का इशू आ जाता है, ठीक है। और इसको स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। ओके। और ये पास में भी देखा गया, जब भी पोल्ट्री पीक पे जाती है तो ये नेगेटिविटी फैलाई जाती है। उससे क्या होता है कि आपकी मार्केट जो है वो अफेक्ट होती है, आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी डिमांड कम हो जाती है। अल्टीमेटली जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा होगी, तो उससे फिर मार्केट अफेक्ट होती है, उसके रेट्स नीचे इसीलिए रेट नीचे आ जाते हैं। अब सेम जो है ना, इसको मैं कंपेयर करूंगा अपनी एग्रीकल्चर और लैबोरेटरी इंडस्ट्री से, इसमें भी सेम ऐसे ही हुआ है। ठीक है। तो इसमें लोगों ने पैनिक किया,
जिसकी वजह से आपके जो है डिमांड कम हुई बर्ड की, ठीक है। अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी ठीक है। और उससे जो है ना आने वाले हर बंदे के लिए जो है ना मुश्किल पैदा हुई है। ठीक, हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि हमारे साथ तो गपशप आपकी होती है, कि आपने अपनी एवरी को प्लान किया, पूरी छत पे आपने कवर करके एवरी बनाई है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, फिर एवरी की एक्सपेंशन क्यों इन्वेस्ट किया आपने? जी रहीम भाई, मैंने जो है ना, क्योंकि एक तो मैं क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने, क्योंकि मैं शौकीन भी हूँ तो हॉबी को एंजॉय भी करता हूँ, इसलिए मैंने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने अपनी एवरी को डिज़ाइन किया है। एक आइडियल जो है वो एवरी बनाई, वेंटिलेशन को मद्देनज़र रखा, धूप भी हो उसके अंदर, क्रॉसिंग भी प्रॉपरली हो, और उसके साथ साथ मैंने फिर अपने पेल फेलोज़ में जो है अच्छी क्वालिटी की पेल फेलोज़ जो है वो उस पर वर्किंग स्टार्ट की पर मैंने। डॉक्टर साहब, पेल फैलो तो कहते हैं बिकता है, कोई नहीं लेता है, कोई नहीं नहीं। भाई, पेल फेलो जो है ना, इस वक्त अगर आप देखें, अच्छा पेल फेलो आज भी नहीं मिलेगा आपको। तो क्योंकि पेल फेलो के प्राइसेस बाकी बर्ड्स की तरफ थोड़े से नीचे आए हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि पेल फेलो अब लोगों की रेंज में आया है वो ये बर्ड, ठीक। और इसका फ्यूचर आगे मजीद ब्राइट है, क्योंकि अभी इसने बाकी म्यूटेशन में भी जाना है, एक्वा में जाना है, येलो फेस में जाना है, इसने बहुत खूबसूरत बर्ड है। अच्छा जी, मैं ये डॉक्टर साहब की बात वो इसलिए कि मैंने कल वीडियो लगाई थी पेल फेलो अप्लाइंस की वर्किंग पे, जो डॉक्टर साहब, उसमें मैंने कुछ वर्किंग बताई और एग्जिस्टिंग पेल फेलोज की भी। मैं तब से लेके अब तक अपने बर्ड भी बेच बैठा हूँ और अपने 2-4 दोस्तों को भी मैं क्वेरीज फॉरवर्ड की हैं। तो मैं सिर्फ बता ये रहा था कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिले ना, शौकीन बंदों को, क्योंकि मैं शुरू से ही, आप मुझे रैंडमली भी कॉल करवा लें तो मैं बर्ड ही उसको देता हूँ जो मैं कहता हूँ 3-4 साल से बर्ड करे, मार्केटिंग करे और जिसको शौक है, तो बर्ड वाकई बिका है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये एक तो आपकी ये प्लानिंग हो गई कि आपने उसको बढ़ाना। अब पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बताएं, इस साल क्या कर रहे हैं आप, कौन कौन से बर्ड्स को आपने ऐड किया है और किस तरह लेके चल रहे हैं? नहीं, इस साल रहीम भाई, क्योंकि डन पिछले साल मैंने ऐड किया था, इस साल मैंने ब्रॉन्ज भी जो ऐड किया है, और बाकी उसको मैं एक्वा में लेके जाऊंगा डन को, और उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे येलो फेस के अंदर भी लेके जाएंगे। तो उमर भाई, एक क्वेश्चन मेरा आपसे रह गया था, मैं जी, कहा जी। मैं पूछ लूँ कि लब्बड़ का तो जो वो कह रहे हैं लोग, जैसे भी जो भी, और सारी ये बातें, मतलब मैं अब फंसता हूँ ये सारी बातें सुन के ना, जब सारी सिचुएशन देखता हूँ, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस में भी आना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आ जाना चाहिए? नहीं आना चाहिए नहीं भाई। क्यों? नहीं भाई, देखें, जिस चीज़ में पहले मैंने कहा कि शौक हो, तो आपको अगर उसमें शौक है और आप पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं तो फिर ठीक है। इसी तरह जैसे बर्ड्स में हमारे लोग नाकाम हुए कि विदाउट एनी प्लानिंग उन्होंने आके अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट की और उसमें वो काफ़ी लोग नाकाम भी और जब हुए। भी आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बता रहे थे प्रॉपर्टी वाला सारा मामला लेके, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मार्केट बहुत सारी, जो लब्बड़ की मार्केट है वो इन चीज़ों से पाक है, तो वो सर, बड़ा सुकून भी आप है। नहीं भाई, बिजनेस मैंने आपको बताया पिछले 25 साल से मैं कर रहा हूँ, जो रियल एस्टेट से और कंस्ट्रक्शन से। आप ये देखें कि एक मेरे पास नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके 4 से 5 10 मरले के घर हैं, और पिछले 6 माह में अगर एक भी घर नहीं बिका तो वो 20 करोड़ रुपया लगा के बैठा तो है। वो तो डूब गया, वो तो उसको और जो लोगों ने गलत गाइड किया फिर और लोग उसको। और जो बाकी सारे कुलीग्स हैं और वो सारा कर दें कि यार ये तो कंस्ट्रक्शन का काम ही बढ़ गया, आपके घर पुराने हो गए, ये सही हो बात गया। है। तो वो बिजनेस में ये वक्त आते रहते हैं, वो टाइम गुजर जाएगा। एक अच्छा टाइम भी था, ये भी है। इसी तरह लव बर्ड्स पे भी है कि हमें पैनिक में नहीं आना चाहिए। आप कुछ important बात further- करना हाँ चाहते जी, नहीं भाई, एक मैं ये कह रहा था कि हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, ये सब चीज़ों में ही है। हम क्यों भूल जाते हैं इन प्रमोटर्स को, जब इन्होंने प्रमोशन की आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, जिसकी वजह से सब लोगों में लव बर्ड का शौक भी पैदा हुआ और उन्होंने बड़े पैसे भी कमाए, और आप वो वक्त भूल गए हैं जब इन्होंने प्रमोशन की, और अभी आप उनको सबको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जो अच्छे यूट्यूबर हैं जिन्होंने लोगों को नॉलेज दिया, ये उनके नॉलेज की बदौलत ही है कि ये इतनी इंडस्ट्री इम्प्रूव की। तो आज मेहरबानी करके उन सब प्रमोटर्स को क्रिटिसाइज ना करें, ये हर बिजनेस पे एक वक्त आता रहता है। ठीक। और इन्होंने नॉलेज दिया, बर्ड्स के स्टैंडर्ड्स का भी लोगों ने बताया, आपको फिजिबिलिटीज भी दी, जो भी दिया, और लेकिन उससे लोगों को फायदा तो हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए मेहरबानी करके आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वक्त टफ टाइम जिस तरह इस पे आया है, हर चीज़ पे आता है। ये तो बड़ा आसान है बिजनेस कि आप बर्ड लेके एक छोटे से जगह घर पे में, करके और इतना इतना आपने प्रॉफिटेबल इसको अर्निंग की है, उसमें बड़ा फ़ायदा लिया है। कि लोगों ने इतनी इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की हैं और वो इस टाइम पैनिक में नहीं है, वो सब्र कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको सिखाती हैं। तो आप भी सीखें, इस टाइम में पैनिक में ना आए
और ये बड़ी खूबसूरत हॉबी भी है, बड़ा अच्छा बिजनेस भी है और बड़े लोगों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये टाइम गुजर जाएगा और फिर आप लोगों की जो नेगेटिविटी है ये लोगों के जहन में रहेगी, तो इस वक्त टाइम को गुजरने दें। बिल्कुल ठीक। और उमर भाई इंसान है, अगर किसी से कभी किसी टाइम पे कोई कमी पेशी हुई भी है तो वो नियतन नहीं हुई होगी, और अगर हुई भी है तो आप माफ़ करना सीखें, आप बड़े बन जाए ना। बिल्कुल अगर मतलब वो लोग नहीं सही है, उनसे कुछ हुआ है, तो आप बड़े बन के उनका भाई, सपोर्ट करें। मैं आज ये देख रहा था कि 6-7 साल पहले जिन्होंने लवबर्ड की प्रमोशन की, जिन्होंने लोगों को स्टैंडर्ड्स बताए, काफ़ी स्टैंडर्ड्स बताए, बर्ड कीपिंग का बताया, सब कुछ बताया, कहाँ से सीखा लोगों ने? पहले तो नहीं ऐसे होता था। तो उसी प्लेटफॉर्म पे आके अब लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यार आप उन लोगों की वो जो अच्छा वक्त था वो भूल गए। ठीक है, लोगों से छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, कोई आपको चीज़ नहीं है पसंद तो उसको इसको हॉबी को तो बुरा ना कहें, बिल्कुल ठीक, इसको तो क्रिटिसाइज ना करें, किसी ने फोर्स भी नहीं, बिल्कुल ठीक। वही ना, जितने भी प्रमोटर्स थे यूट्यूब पे, जितने भी लोगों ने फिजिबिलिटीज बताई, स्टैंडर्ड्स बताए, किसी ने आके किसी को फोर्स तो नहीं किया कि भाई ये चीज़ लगाओ। उन्होंने अपना एक जनरल पर्सपेक्टिव दिया है कि अगर आप इतने लगाएंगे उस वक्त के हिसाब से लोगों ने कमाया। प्रमोटर्स होते हैं ये सिर्फ हम इसमें बर्ड्स में नहीं है, किस जगह पे नहीं है, ऑटोमोबाइल्स में नहीं है, हर बिजनेस में। सुनील मांझ क्या कर रहा है, अगर वो किसी गाड़ी को प्रमोट कर रहा है और वो गाड़ी की वैल्यू आज कम हो गई है तो फिर उसको पकड़ लेते हैं। ऑटोमोबाइल्स में, इसके अलावा सारे तकरीबन बिजनेसेस में प्रमोशन के लिए लोग होते हैं, वो प्रमोट करते हैं, सबको फायदा होता है। बिल्कुल ठीक है जी, हर चीज का एक नेगेटिव भी होता है, लेकिन आप उसको नेगेटिव चीज को पहले निकाल लेते हैं, पॉजिटिव भी देखें। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जैसे पोल्ट्री में पोस्टर लगने के साथ के एकदम देखिए 400 से 200 पे रेट आ गया। देखें ये भी नेगेटिव लोग थे जिन्होंने लोगों ने खाना छोड़ दिया। सोशल मीडिया पे ये किसी भी और अब आप देखेंगे आगे कोई पोस्ट नहीं नेगेटिव होनी चाहिए, कोई भी बर्ड हो। तो मैं ये कहता हूँ कि जो नेगेटिव पोस्ट लगाता है उसके साथ आपको ना उसको ट्रोल करना या ब्लॉक करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, सारों का जो फीडबैक है वो आया। थोड़ी सी मैं एक बात, बल्कि मैंने इस पर अलग से वीडियो बनानी थी, क्योंकि आई बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट, जो कि मेरी फैमिली का हमारा है, तो एक लार्ज स्केल जो है वो हमारी फार्मिंग होती है, और हम उस चीज़ की फार्मिंग करते हैं जो नेसेसिटी है, जो लग्जरी नहीं है, यानी कि चावल की, गंदम की, डिफरेंट कमोडिटीज़ की, जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स के बाग भी हैं। इस साल अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी सबको पता है, मैं अभी थोड़े दिन पहले अपनी जो गंदम है वो स्टोर करके आया हूँ, और टन्स में स्टोर की है। उसमें वजह क्या थी और क्यों नहीं बिक रही, क्योंकि वो नेसेसिटी है फिर भी नहीं बिक रही, क्योंकि इस टाइम जो मार्केट के अंदर सिचुएशन जो इम्पोर्ट हुई गवर्नमेंट यूक्रेन से, और जो हमारे यहाँ बम्पर क्रॉप थी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ब्ला ब्ला, तो व्हाट डू यू थिंक कि एक ऐसी चीज़, रोटी तो आप सब लोग खाते हैं ना, कि रोटी छोड़ दी है, लब्बड़ तो नहीं खाते, यही बात करते ना। बावजूद उसके 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ अफेक्टेड बैडली, वर्स्ट सिचुएशंस हैं किसानों की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो रिसोर्सेज थे, हम उतने अफेक्ट हुए उतने नहीं हुए, हमने स्टोर कर ली। विल वेट फॉर द बेटर डेज, कि जब ये चीज़ें हो जाएंगी, टाइम गुजर जाएगा। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि इतने बड़े स्केल पे इस मुल्क के अंदर ये चीज़ हो गई है, और स्टिल हम अगले साल गंदम लगाएंगे, क्योंकि हमारा काम है, हमारा प्रोफेशन है। तो वाई नॉट के लब्बड़ वाले जो है वो इतनी से टाइम से घबरा गए, क्यों? तो मैं ये कहूँगा पैनिक में नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव। फिर वही बात कहते हैं वो लोग जी है पॉजिटिविटी की गल्ला करता रहता है ही बात, ये नीयत की बात है। अल्लाह कुरान में भी कहता है अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। बार बार हमें यही चीज़ अपने दीन में भी सिखाई गई, और जो बात करें पॉजिटिव करें। कल को कोई भी ऐसा निकला हुआ हमारे मुंह से कलमा जो कि किसी के बिजनेस में, किसी के रोज़ी पे अफेक्ट कर रहा है, आपके उस चीज़ के लाइल्मी की वजह से उस पर आप पे से पूछ के छोड़िए। ये बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने भाइयों से कि इस बात को भी समझें, और आई होप कि इस गैदरिंग में डिफरेंट फील्ड्स के लोग थे और उन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो बड़े ऑनेस्टी से दिया, और इससे आप लोगों को बड़ी अच्छी इंसाइट भी मिलेगी। वी आर नॉट एंटाइसिंग और प्रमोटिंग और किसी को पुश नहीं कर रहे इसके अंदर आने के लिए, हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, बड़ी नीयत से दे रहे हैं, और इंशाल्लाह इसका जो रिजल्ट्स है, जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे। तो थैंक यू जी सबका, और आप लोगों का भी देखने को।